हरे कृष्णा। चैत्र और वैशाख, ये 2 मास ऐसे हैं जिन्हें देवताओं ने भी अपने हृदय से लगाया है। विशेष रूप से वैशाख मास का महत्व तो अनंत है, क्योंकि यह प्रभु श्रीराम और भगवान श्रीहरि की कृपा पाने का श्रेष्ठ समय माना गया है। और इसी पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख माह की एक अद्भुत, दुर्लभ और मोक्षदायिनी कथा। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये अनुभूति है, वह यात्रा है जो हमारे हृदय को प्रभु के समीप ले जाती है। तो आइए, चलिए आरंभ करते हैं आज की पावन कथा। श्रद्धेय श्रीलसूत गोस्वामी ने कहा है कि जहाँ सरयू और घाघरा नदियां मिलती हैं, उस संगम पर 10 कोटि सहस्त्र तीर्थ और 10 कोटि शत तीर्थों का वास होता है। उस पवित्र संगम में श्रद्धा से स्नान करने पर न केवल पितरों को तृप्ति मिलती है, बल्कि 7 पीढ़ियां, पूर्वजों की और भविष्य की संतति सभी तार जाती है। यही नहीं, उस क्षेत्र में स्थित है गोप्रातार तीर्थ, एक ऐसा दिव्य स्थल जहाँ स्नान और दान करने मात्र से ही मनुष्य जीवन के समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। यही वो भूमि है जहाँ स्वयं भगवान श्रीराम ने साकेत धाम के वासियों को दिव्य धाम का मार्ग प्रशस्त किया था। अब सुनिए उस विलक्षण प्रसंग को। जब श्रीरामचंद्र जी ने अपने लौकिक जीवन की लीला को पूर्ण कर लिया, तब उन्होंने परमधाम गमन का संकल्प लिया। इस समाचार से समस्त वानर, भालू, गंधर्व, ऋषिपुत्र और यहाँ तक कि राक्षस गण भी उनके दर्शन को दौड़े चले आए। उन्होंने करुणा भरे स्वर में श्रीराम से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना शून्य हो जाएंगे, हमें अपने साथ ले चलिए। श्रीराम ने सभी की भावना को स्वीकार किया, परंतु विशेष रूप से विभीषण से कहा, हे विभीषण, जब तक इस पृथ्वी पर प्रजा है, तब तक तुम लंका का पालन करते रहो, ये मेरा वचन है। हनुमान जी से कहा, हे पवनसुत, जब तक इस धरती पर मेरा नाम और कथा गाई जाती रहे, तब तक तुम जीवित रहो। इसके पश्चात प्रभु श्रीराम ने प्रातःकाल वशिष्ठ जी से अग्निहोत्र के लिए आज्ञा ली और यज्ञ की अग्नियां साथ लेकर नगर से बाहर प्रस्थान किया। उनके साथ थीं देवी लक्ष्मी, लज्जा, गायत्री, वेद, ओंकार, वषटकार, सभी देवतागण और ऋषिगण, अयोध्या की संपूर्ण प्रजा, बालक, वृद्ध, स्त्रियां, दास दासियां, सब श्रीराम के पीछे पीछे चल पड़े। यह दृश्य केवल एक यात्रा नहीं थी, ये था परमधाम की ओर एक सामूहिक प्रस्थान। जब श्रीराम सरयू तट पर पहुंचे, तब देवताओं के साथ स्वयं ब्रह्मा जी अपने दिव्य विमानों में पधारे। उन्होंने प्रभु से कहा, हे देव, आप समस्त लोकों के स्वामी हैं, आप जिस दिव्य रूप में जाना चाहें ग्रहण करें। प्रभु ने अपने भाइयों सहित सरयू जल में पावन स्नान किया और सशरीर दिव्य वैष्णव तेज में विलीन हो गए। ब्रह्मा जी ने फिर घोषणा की, जो भी मनुष्य इस तीर्थ पर श्रीराम का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह सांतानिक लोक को प्राप्त करता है, जो कि मेरे लोक से भी उच्च है। वानर, गंधर्व, ऋषिपुत्र all returned to their respective divine forms. सुग्रीव सूर्य लोक को प्राप्त हुए। नाग, यक्ष और ऋषिगण सभी अपने अपने मूल तत्व में लीन हो गए और तभी गोप्रातार तीर्थ का जल सरयू में विलीन हुआ। ये तीर्थ तब से मोक्ष का द्वार बन गया। वैशाख मास में यहाँ किया गया स्नान मनुष्य को उस परम लोक की प्राप्ति कराता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो यह थी आज की दिव्य वैशाख मास की कथा। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब इस कथा से लाभ उठाएं। इसे केवल सुने नहीं, जिए, समझें और अपने जीवन में उतारें। अगली कथा में हम फिर मिलेंगे वैशाख मास की एक और विलक्षण कथा के साथ। अगर आपको ये कथा सुकून और भक्ति का अनुभव दे रही है, तो कृपया हमारे चैनल BRS ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों के साथ साझा कीजिए। हरि नाम सदा जपे, हरे राम, हरे कृष्ण।